arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर रचिता। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। जलालुद्दीन फिरोज ने गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान कैकुबाद की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया और भारत में एक नए राज्य वंश खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी शासकों ने 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी शासकों में अलाउद्दीन न सिर्फ अपने राजवंश का बल्कि संपूर्ण तुर्क अफगान काल के सुल्तानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। उसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत की पराकाष्ठा का काल है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक। जलालुद्दीन खिलजी का प्रारंभिक जीवन। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तुर्क कबीले का था और उसके पूर्वज तुर्किस्तान के निवासी थे। कालांतर में जलालुद्दीन के पूर्वज भारत में आकर निवास करने लगे थे और दिल्ली के गुलाम शासकों के यहाँ विभिन्न सैनिक तथा प्रशासनिक पदों पर नियुक्त थे। जलालुद्दीन का उत्कर्ष। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन के शासनकाल में जलालुद्दीन फिरोज सेना में नौकरी करता था। अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर पदोन्नति करता हुआ वह बलबन के शासनकाल में उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा करने वाली सेना के एक महत्वपूर्ण पद पर जा पहुंचा। इस प्रकार दिल्ली दरबार में खिलजियों की शक्ति की उत्तरोत्तर बढ़ती गई। तुर्क सामंत और अधिकारियों ने खिलजियों के विरुद्ध तुर्कों को संगठित करना शुरू कर दिया। इसी समय राजमहल में घुसकर कैकुबाद की हत्या कर दी गई। अब जलालुद्दीन स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। जलालुद्दीन का राज्यारोहण। जलालुद्दीन 13 जून 1290 ईस्वी को फिरोज शाह खिलजी के नाम से राज सिंहासन पर बैठा। उस समय वह 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति था। राज्यारोहण के पश्चात कुछ समय तक सुल्तान ने दिल्ली में प्रवेश करने का साहस नहीं किया, क्योंकि उसे तुर्क अमीर सरदारों तथा दिल्ली की जनता से भय था। उसने दिल्ली के समीप किलो खाड़ी के राजमहल में ही अपना राज्याभिषेक करवाया। जलालुद्दीन के प्रारंभिक कार्य। यद्यपि सुल्तान प्रारंभ में अलोकप्रिय रहा, किंतु जल्द ही उसने अपने चारित्रिक बल, उदारता, न्याय और धर्मनिष्ठा से जनता का विश्वास प्राप्त कर लिया। अब सुल्तान के प्रति लोगों की घृणा का स्थान स्नेह ने ले लिया। यह परिवर्तन जलालुद्दीन के प्रारंभिक कार्यों के कारण हुआ। उसने खिलजियों को प्रशासन के उच्च पद पर नियुक्त किया, किंतु अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए गैर खिलजियों को भी प्रशासन के उच्च पद पर आसीन किया। पदों और उपाधियों का वितरण। सुल्तान ने बलबन के वंशजों में से मलिक फखरुद्दीन को दिल्ली के कोतवाल के पद पर और मलिक छज्जू को कड़ा तथा मानिकपुर के प्रांतपति के पद पर पूर्ववत बने रहने दिया। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र इख्तियारुद्दीन को दिल्ली के पास के क्षेत्र का शासक नियुक्त किया। सुल्तान का राजधानी में प्रवेश। कुछ समय पश्चात उसने दिल्ली में प्रवेश किया। जब वह बलबन के लाल महल दरवाजे पर पहुंचा, तब उसने घोड़े से उतरकर सिर झुका लिया। अंदर प्रवेश करने पर उसने बलबन के राज सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। सुल्तान की इस विनम्रता और सहृदयता से उपस्थित दरबारी और दिल्ली के संभ्रांत लोग काफी प्रभावित हुए। जलालुद्दीन की हत्या। 1296 ईस्वी के प्रारंभ में सुल्तान जलालुद्दीन को अलाउद्दीन द्वारा गुप्त रखी गई दक्षिण विजय एवं देवगिरी के सफल अभियान से अतुल संपत्ति लेकर कड़ा वापस लौटने का पूर्ण वृत्तांत मिला। 70 वर्षीय सुल्तान ने अपने सरल स्वभाव के कारण यह विश्वास कर लिया कि अलाउद्दीन स्वयं समस्त संपत्ति उसको भेंट करेगा तथा उसने अपने भतीजे की विजय के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन करवाया। वास्तव में अलाउद्दीन के मन में देवगिरी की अपूर्व सफलता एवं विपुल संपत्ति का अधिकारी होने पर घमंड आ गया था। महत्वाकांक्षी अलाउद्दीन ने अपने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन की षड्यंत्र रचकर 19 जुलाई 1296 ईस्वी को हत्या कर दी। arparedio.com की प्रस्तुति
इतिहास का अभ्यास।